अजीबोगरीब है बिहार, और उससे भी ज़्यादा अजीबोगरीब है बिहार का शिक्षा मंत्री। पूरे देश में आंदोलन चल रहा है इस बात को लेकर के कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे कैसे, और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर उस स्कूल का रंग कैसे बदले, रंग कैसे सुधरे, इसके ऊपर पूरा फोकस किए हुए हैं। इन्हीं महाशय का एक पुराना वीडियो पड़ा हुआ है कि जब राज्य में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी ऑलरेडी काम कर रही है और उसके माध्यम से जो राज्य के मेडिकल कॉलेज हैं उनका संचालन हो रहा है, तो ये अलग से बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की कोई आवश्यकता मैं महसूस नहीं कर रहा हूं। कारण यह है कि राज्य सरकार बराबर जो है आर्थिक संसाधनों का रोना रोती है। राज्य सरकार कहती है कि हम पिछड़े राज्य हैं, हमारे पास आर्थिक संसाधन की कमी है, और उस स्थिति में एक नया यूनिवर्सिटी खोला जाएगा, इससे राज्य पर एक आर्थिक बोझ आएगा। तो मेरा यह प्रस्ताव है कि एक तो इसको विचार करना चाहिए था, ये जो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है उसके माध्यम से इसको संचालित करना चाहिए था। एक ऐसे व्यक्ति को बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया गया है जिस व्यक्ति का पुराना वीडियो एक पड़ा हुआ है, सदन में खड़ा होकर के, बिहार विधानसभा के भीतर खड़ा होकर के ये व्यक्ति कहता है कि बिहार में किसी भी तरह का पशु ज्ञान यूनिवर्सिटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पैसे की बर्बादी है। एक व्यक्ति जो यूनिवर्सिटी के बनाने को पैसे की बर्बादी कह रहा है, उसे आज शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। तो वो यूनिवर्सिटी कहाँ बनाएगा? वो तो आपकी यूनिवर्सिटी का सिर्फ रंग ही बदलेगा। और उसमें भी लॉजिक क्या दे रहे हैं, अब वो बात एक उसका राजनीति अलग है कि जेडीयू के एमएलसी मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार इसके खिलाफ ही कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है, नाम बदलना और ये सब चीज़ करना ये गलत है। जेडीयू की तरफ से कई सारे वॉइसेस इमर्ज हो रहे हैं जो बीजेपी के फैसलों के खिलाफ जा रहे हैं। और इस मामले में तो इसी सम्राट सरकार ने, ऐसा भी नहीं है कि जेडीयू की सरकार ने इस फैसले को लिया था और इसको आकर के बीजेपी ने पलटा। इसी सरकार ने अप्रैल में फैसला लिया था कि आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा, मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, और नए शिक्षा मंत्री ने आकर के उसको कहा कि नहीं, ये सरस्वती विद्या मंदिर बनेगा, उसका रंग बदल दिया गया। और जब उनसे पूछा गया कि उनका रंग क्यों बदला जा रहा है, तो वो कहते हैं कि कोई रंग नहीं बदला जा रहा है, जो सरस्वती का रंग है वही स्कूलों का रंग है और वही रंग होना चाहिए। हम लोग भी बचपन से सरस्वती की पूजा करते आए हैं। हमारे मोहल्ले में, गांव में, आपके भी गांव में आज भी सरस्वती पूजा होता है। आप मुझे एक फोटो भेज दीजिए किसी पुराने सरस्वती पूजा का जिसमें सरस्वती जी का रंग जो है वो भगवा हो। हमने जब से देखा है तब से उसका रंग या तो सफ़ेद होता है। सरस्वती, किसी भी सरस्वती की प्रतिमा में मुख्यतः तीन चीज़ें होती है। एक सरस्वती माता का अपना मूर्ति, उसके साथ जिसके ऊपर वो बैठे हों, जो कि उनकी सवारी हंस है, और उसके साथ साथ कमल भी कई बार इस्तेमाल कर लिया जाता है, हालांकि उनका हंस ही है। कभी आपने काला हंस देखा है, भगवा हंस देखा है? हंस भी सफ़ेद हुआ करता था, उनकी चोंच या तो पिंक होती थी या थोड़ी सी पिंक जैसी कलर होती थी, या फिर कमल का फूल होता था, और कमल का फूल में या तो पिंक कलर होता है या वाइट कलर होता है, या नहीं तो उसके जो ऊपर से कवर होता है वो हरा होता है। और यही रंग हमने देखा है। और आज नहीं, आप आज से 100 साल 50 साल पहले जो कल्याण पत्रिका निकाली जाती थी, या उस दौर में जो पुरानी पत्रिका निकाली जाती थी, आरएसएस के द्वारा निकाली जाती थी 1920 के दशक में, 30 के दशक में, 40 के दशक में, कल्याण पत्रिका या इस तरह के अन्य जो गीता प्रेस से छपा करता था, उसमें हर अंक के साथ एक फोटो दिया जाता था। कभी सरस्वती का फोटो दिया जाता था, कभी लक्ष्मी माता का, कभी किसी और भगवान का होता था। आप उसमें जाके ढूंढिए, किसी भी एक भी सरस्वती माता के फोटो में अगर भगवा रंग हो, उनके पोशाक का रंग हो, उनके चेहरे का रंग हो, उनके हंस का रंग हो, या फिर किसी भी चीज़ का रंग हो भगवा हो, तब आप कहेंगे। तो फिर क्या ये जो हमारे शिक्षा मंत्री कहाँ से पढ़ के आए हैं, इनके शिक्षा पे तो पता नहीं कौन विश्वास करेगा और कहाँ से विश्वास करे कि किस जगह पे लिखा हुआ है सरस्वती का जो है वो रंग वो भगवा है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, अब अपने आप को देखिए, ये शिक्षा मंत्री हैं तो शिक्षा मंत्री, अगर ये कह रहे हैं कि जो रंग सरस्वती का है वही रंग से रंगा जा रहा है, और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि सरस्वती का रंग भगवा ही है, तो फिर इस शिक्षा मंत्री का रंग क्या है? इस शिक्षा मंत्री के ऊपर आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 2011 की घटना है, इस शिक्षा मंत्री के ऊपर 50 लाख रुपए का फॉर्जरी करने का आरोप है, और उसका अभी तक मामला चल रहा है कोर्ट में, चार्जशीटेड है ये व्यक्ति।
50 साल, और वो भी कहाँ से फर्जरी किया? कोई बालू बेच करके या इसमें फर्जरी नहीं किया है, या ईंट बेच करके। इस आदमी ने एक यूनिवर्सिटी का 50 लाख रुपए का फंड खाया है, एक पायरेटेड एक यूनिवर्सिटी का फंड खाया है, और उसका चार्जशीटेड है। अभी आखिरी इसकी जो पटना हाईकोर्ट में केस चल रहा है, और आखिरी तारीख 26 मई को हुआ है। 26 मई के बाद भी हो सकता है हुआ होगा, हमने नहीं देखा, लेकिन आखिरी जो हमने ट्रैक किया है 26 मई को उनका आखिरी था। जो आदमी हर महीने, हर दूसरे तीसरे महीने कोर्ट का दरवाज़ा जा रहा है अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर के पिछले 11 सालों से, वो हमारा शिक्षा मंत्री बन गया है। तो उसकी निशानी क्या होनी चाहिए? तो एक व्यक्ति जो कह रहा है कि रंग जो है वो सरस्वती का भगवा है, तो आपका रंग करप्शन का है, आपका रंग यूनिवर्सिटी का पैसा खाने का है, आपका रंग जो है वो यूनिवर्सिटी के फंड को डकारने का है। तो फिर आप कैसे बन गए शिक्षा मंत्री? आप तो डकारना मंत्री बनते, फंड डकारू मंत्री, कोई ऐसा पोस्ट क्रिएट किया जाता तब तो होता है। ये है इस शिक्षा मंत्री की हालत। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।